स्वागत है इस वीडियो में। लिस्ट के डेफिनेशन को मैंने आपको बता रखा है पहले ही प्रीवियस वाले वीडियो में, और आपको मैंने ये भी बता दिया था कि लिस्ट क्यों बनाएंगे, लेकिन लिस्ट को यूज कैसे करना है, उसको हम कैसे एक्सेस करेंगे, प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, इन सब बातों पे अभी भी डिस्कशन करना बचा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लिस्ट के बारे में थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करना। तो देखिए, आपके सामने में एक इंटरैक्टिव मोड ओपन हो चुका है ऑलरेडी, और अब मैं कुछ यूज करने जा रहा हूं। तो मैंने आपसे अब कहा था ना कि अगर आपको लिस्ट बनाना हो तो कैसे बनाओगे, स्क्वायर ब्रैकेट से। अगर आपको स्क्वायर ब्रैकेट से बनाना है और कुछ एलिमेंट नहीं रखना है, कोई ऑब्जेक्ट उसमें स्टोर नहीं कराना है, एम्प्टी लिस्ट बनाना है, तो आप बना सकते हो। एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या है कि अभी फिलहाल हमने नहीं सोचा है कि उसमें क्या रखना है, लेकिन ये सोच लिया है कि मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करना है, लेकिन फिलहाल अभी मुझे आइडिया नहीं है कि मुझे क्या रखना है। तो उस केस में मैं एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूं, और बाद में जब समझ आ जाता है कि मुझे करना क्या है, तो फिर उसमें हम चीजें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि लिस्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ग्रोएबल साइज का है, उसकी साइज ग्रो हो सकती है। अभी फिलहाल अभी हमें जरूरत नहीं था तो हमने एम्प्टी बना लिया, बाद में हम उसको ग्रो करा लेंगे। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि चलिए कोई भी लिस्ट बनाने से पहले आपको मतलब सिर्फ एम्प्टी लिस्ट बनाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी एक ऑप्शन है, ये भी एक ऑप्शन है। तो चलिए इसको मैं बी में बना लेता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। तो देखिए, मैंने 3 ले लिया है, 4 ले लिया है, 5 ले लिया है, और एक स्ट्रिंग ले लेता हूं, स्ट्रिंग ले लेता हूं एक, और एक और स्ट्रिंग ले लेता हूं, इनफैक्ट जील ले लेता हूं, राइट। तो जील ले लिया है मैंने, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी ले लेता हूं, 2.3 ले लिया मैंने, और स्क्वायर ब्रैकेट को बंद कर देता हूं, राइट। तो हमने बंद कर दिया है। तो अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूं ना बी को, तो देखिए प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये हेट्रोजीनियस है। ये बात प्रूफ हो गई है कि हमने स्ट्रिंग रखा है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रखा है, और इंटीजर नंबर रखा है, तो भी वो स्टोर करा रहा है। इसका मतलब हेट्रोजीनियस है। ये बात तो सही है। देखिए, जिस सीक्वेंस में हमने एलिमेंट्स को रखा था ना मेमोरी में, पहले 3 रखा था, 4 रखा था, एक्सेस भी वैसे ही हो रहा है। 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, 5 हो रहा है, ए हो रहा है, जील हो रहा है, 2.3 हो रहा है। तो मतलब ये ऑर्डर्ड है मतलब, ठीक है। अब अगर मैं डुप्लीकेट एलिमेंट रखना चाहूं तो भी रख सकता हूं। कैसे? देखिए, मैं रखता हूं c इज इक्वल्स टू 3,3,3,4, और स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देता हूं। और अब अगर मैं c को प्रिंट करूं तो देखिए 3,3,3 भी स्टोर हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है? डुप्लीकेट एलिमेंट भी स्टोर कराया जा सकता है, और हम इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे वो मैं बताता हूं अभी आपको, लेकिन उससे पहले एक चीज आपको बता दूं कि देखिए, ये इंडेक्स 0 पे होगा, ये इंडेक्स 1 पे होगा, ये इंडेक्स 2 पे होगा, ये इंडेक्स 3 पे होगा। सबूत दिखाता हूं, c ऑफ 3 इंडेक्स 3, तो क्या प्रिंट हो गया? 4, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना कि ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे, और ये 3 इंडेक्स पे है। तो 3 इंडेक्स पे है तो अभी तो 4 आउटपुट आ रहा है। इसका मतलब इंडेक्सिंग जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, और साइज जितनी होती है उससे कम तक इंडेक्सिंग होती है। एक और इंडेक्सिंग भी है, नेगेटिव इंडेक्स भी है। इसका पाइथन में एक यूनिक कॉन्सेप्ट है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग भी अलाउड होती है। देखिए कैसे नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। ये 3 है ना इसका इंडेक्स, इसका -1 भी इंडेक्स होना है। -1 होना है इसका, और इसका होना है मैंने क्या कहा आपको? -1 होना है इसका, -2 होना है, -3 होना है, और -4 होना है इसका इंडेक्सिंग। तो मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूं, c ऑफ -4 इंडेक्स। तो देखिए क्या प्रिंट हो जाएगा? 3। तो कौन सा वाला 3 प्रिंट हो रहा है? ये पहला वाला जो है ना, ये प्रिंट हो रहा है। आपको मैं जील प्रिंट करके दिखाता हूं इंडेक्स में, है ना। तो ये कौन सा इंडेक्स होगा? 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो मैं लिखूंगा b ऑफ 4, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? जील। ठीक है। अब इसका इंडेक्सिंग क्या है? -1। इसका इंडेक्सिंग क्या है? -2। तो मैं आपको b ऑफ -2 भी प्रिंट करके दिखा दूं। देखिए जील आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसके 4 इंडेक्स भी है और -2 भी इंडेक्स भी है। मतलब पॉजिटिव इंडेक्सेस भी चलते हैं और नेगेटिव इंडेक्सेस भी चलते हैं। आप दोनों इंडेक्सेस को एक्सेस करा सकते हो।
आपको अगर एक एलिमेंट एक्सेस करना हो तो इस तरह से एक्सेस कर लोगे, जो आपके सामने में लिखा हुआ है बोर्ड पे। जैसे कैसे, a(3), a(-4), b(4), b(-2), तो एक एलिमेंट को तो एक्सेस करा सकते हो। लेकिन अगर आपको मान लो कि दो एलिमेंट एक्सेस करना हो एक साथ में, तो 4 करना हो तो, 10 के 10 करना हो तो, 10 में 9 करना हो तो कैसे करोगे आप? तो उसके लिए हम लोग स्लाइसिंग पढ़ने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, लिस्ट में ही स्लाइसिंग करने जा रहे हैं। अभी तक जो हम लोगों ने देखा वो क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट को कैसे प्रिंट करेंगे, और अब एक से अधिक एलिमेंट को कैसे प्रिंट करेंगे वो देखने जा रहे हैं। कैसे? तो देखिए मैं आपके सामने में प्रिंट करने जा रहा हूं 3, 4, 5, बस इतना ही प्रिंट करूंगा, है ना। तो इतना ही प्रिंट करूंगा, तो इसके इंडेक्सिंग कहां से है बताइए? 0, ये 1 और ये 2। तो चलिए प्रिंट करते हैं, b ऑफ 0 इंडेक्स से स्टार्ट करेंगे और हमें कहां तक करना है? 0, 1, 2। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 3 और कॉलन गैप कितना होना चाहिए? 1 का। तो ये हमने ऐसे एक्सेस कर, जैसे कहते हैं स्लाइसिंग। तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, जैसे मैंने कहा था ना 3, 4, 5 प्रिंट होगा। तो देखिए ये स्टार्ट हो रहा है 0 इंडेक्सिंग, तो ये इंक्लूडेड है, लेकिन जो 3 लिखा है ये इंक्लूडेड नहीं है, मतलब 2 इंडेक्स तक प्रिंट होगा और गैप कितने का होगा? 1 का होगा। बिल्कुल सही है। अब मान लीजिए मुझे जील तक प्रिंट करना है, ठीक है, लेकिन जील तक प्रिंट करना है, लेकिन स्टार्ट करना है मुझे 4 से, मान लीजिए। तो 4, 5 ए और जील प्रिंट करना है मुझे, अगर मान लीजिए। तो ये इंडेक्सिंग स्टार्ट कहां से हो रही है? 1 से ना, 1 से तो हो ही रही है, लेकिन जाना कहां तक है आपको? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 तक जाना है। इसका मतलब 5 लिखूंगा मैं वहां पे। तो क्या लिखने जा रहा हूं? देखिए यहाँ पे b ऑफ 1 से स्टार्ट करूंगा, कॉलन लिखूंगा, 5 लिखा है मैंने और 1 का गैप है। अब 1 गैप अगर मैं प्रोवाइड ना भी करूं अगर, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट 1 है। देखिए ये है इनिशियल स्टार्ट, कहां से करेंगे, राइट। ये स्टार्ट है, ये है स्टॉप और ये है स्टेप। तो जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट जो है वो तो 0 से है, स्टॉप कहां पे है? 3, मतलब 2 तक, और जो स्टेप है, जो मतलब अपडेशन है, वो 1 से है। तो अगर हम अपडेशन ना प्रोवाइड करें तो बाय डिफॉल्ट 1 होगा। अगर मैं इनिशियलाइजेशन जो स्टार्ट है ना, वो अगर मैं ना अगर स्पेसिफाई करूं तो वो 0 से स्टार्ट होगा। और अगर मैं मान लीजिए कि ये स्पेसिफाई ना करूं, स्टॉप अगर स्पेसिफाई ना करूं अगर, तो वो लास्ट तक जाएगा, जो साइज होगी उसकी वो, और साइज -1 तक इंडेक्सिंग होती है, तो वो साइज वहां पे लिखेंगे। वो मैं करके दिखाऊंगा आपको भी, लेकिन एक एक करके। पहले मैं डिफॉल्ट वैल्यू इसका यूज कर रहा हूं, स्टेप का। तो देखता हूं पहले प्रिंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखिए प्रिंट हो गया ना। तो 4 से मैंने चाहा था 4, 5 ए और जील, तो हमने इतना ही चाहा था, इतना ही प्रिंट हो भी गया है, कोई दिक्कत हुआ भी नहीं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, एक बार फिर से देखिए ध्यान से आप यहाँ पे। तो हमने लिखा था यहाँ पे क्या? 1। तो 1 इंडेक्स से स्टार्ट हुआ और 4 इंडेक्स तक गया। तो 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स और 4 इंडेक्स तक गया है, और अपडेशन अपने आप 1 का हुआ है। लेकिन इस बार मैं अपडेशन 2 का करना चाहता हूं। देखिए मैं प्रिंट करना चाहता हूं 4a, और मान लीजिए 2.3 भी प्रिंट करना चाहता हूं, एक के गैप प्रिंट करना चाहता हूं। तो मैं स्टार्ट कहां से करूंगा? b ऑफ 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 लिखूंगा। और अगर मैं यहाँ पे ना लिखूं अगर स्टॉप की जगह पे, तो कोई बात नहीं, वो साइज अपने आप ले लेगा। तो उसका स्टेप क्या है? 2, मतलब एक के गैप में प्रिंट करेगा। तो देखिए क्या प्रिंट हो रहा है। तो 1 से स्टार्ट हो रहा है, 1 के बाद 1 इंडेक्स के बाद जो है वो कौन सा इंडेक्स आएगा? 1 के बाद 3 इंडेक्स आएगा, और फिर 4 छोड़ करके 5 इंडेक्स आएगा। तो 5 हमने यहाँ पे साइज मेंशन नहीं किया था, मतलब उसका जो स्टॉप होता है वो मेंशन नहीं किया था, लेकिन तब भी वो अपने ले लिया जो साइज होता है वो, राइट। तो ये बात आपको समझ आ रही होगी। और अगर मैं इनिशियलाइजेशन ना करूं अगर, तो वो अपने आप 0 से ले लेगा। तो मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहा हूं, स्टार्ट देना ही भूल जा रहा हूं मान लीजिए, और अपडेशन मान लीजिए 2 का है। तो देखिए कैसे प्रिंट हो रहा है 3 और 5। देखिए स्टार्ट कहां से हुआ? 0 वाले इंडेक्स से, और गैप फिर एक ले लिया, एक मतलब 4 को छोड़ करके 5 प्रिंट कर दिया उसने, है ना। और 4 तक हमने कहा ही था, तो वहीं तक तो प्रिंट होगा ही होगा। तो बात समझ आ रही है आपको कि यहाँ पे मैंने देखिए स्टार्ट मेंशन नहीं किया, इनिशियलाइजेशन मेंशन नहीं किया हमने, राइट। और अब ये स्लाइसिंग में प्रिंट करना चाह रहा हूं, कैसे? मैं सिर्फ बता रहा हूं यहाँ पे b ऑफ इनिशियलाइजेशन मैंने दे दिया 2, और मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है मान लीजिए। तो वो अपने आप क्या करेगा? 2 से स्टार्ट करेगा, आखिरी तक जाएगा और 1 का गैप लेगा। तो देखिए 2 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है और वो लास्ट तक 2.3 तक प्रिंट
करा दिया है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि अगर हम स्टार्ट ना करें तो अपने आप 0 ले लेगा वो, अगर हम एंड ना करें, अगर उसको स्टॉप ना मेंशन करें तो वो साइज ले लेगा और वो जाएगा कहां तक, साइज -1 इंडेक्स तक जाएगा। और अगर मैं अपडेट ना करूं, स्टेप ना लिखूं अगर, तो फिर वो क्या करेगा, एक एक का गैप अपने आप लेगा। तो देखिए हम लोग लूपिंग में कहते हैं इनिशियलाइजेशन, तो वो उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कह देते हैं। हम लोग कंडीशन लिखे थे लूपिंग में, वो यहाँ पे क्या कहते हैं, स्टॉप कहते हैं। बात एक ही है, नाम बदल गया है, और वहां पे अपडेशन कहते थे, यहाँ पे स्टेप कह रहे हैं, लेकिन बात एक ही है। इसलिए मैंने दोनों वर्ड यूज किया है ताकि आपको दोनों चीजें पता चल जाए कि दोनों चीजें कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा आई थिंक सो। तो आप इसको यूज और करोगे तो और अच्छी बात होगी। लेकिन देखिए एक बात और आपको क्लियर करके मैं आपको बताता हूं एक नई चीज। देखिए एक नई लिस्ट बना रहा हूं, a इज इक्वल्स टू 2, 3, 4, 1, 5, 2। तो हमने ऐसा दे दिया है, राइट। और अब अगर मैं चाहता हूं कि कितने एलिमेंट हमने ऐड करा रखा है ये देखना चाहता हूं, उसका लेंथ फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं ऐसे क्या कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं आप। एक फंक्शन ऑलरेडी है आपके पास बना हुआ। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक होता है फंक्शन और एक होता है मेथड, है ना। तो अभी हम लोग फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं, मैं बताऊंगा आपको डिफरेंस क्या है मेथड में और फंक्शन में। लेकिन अभी हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फंक्शंस। जो फंक्शंस हैं लिस्ट के अंदर वो डिस्कस कर रहे हैं। और देखिए अगर लेंथ नाम का एक फंक्शन है, वो लेंथ निकाल देगा। कितने लेंथ है इसकी, 6। देखिए काउंट कीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 लेंथ है इसका। अगर आपको मैक्सिमम नंबर निकालना हो, मैक्सिमम नंबर पूरे लिस्ट में अगर निकालना हो, तो आप बड़े आसानी से निकाल लोगे। कैसे, तो हमने लिख दिया मैक्स ऑफ ए, तो जो हाईएस्ट नंबर था वो प्रिंट हो चुका है। अगर आपको मिनिमम नंबर प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट कराओगे, ए, राइट। तो वो हमने लिख दिया, देखिए मिनिमम नंबर प्रिंट करा दिया उसने। अगर आपको सबका सम कराना हो तो लिख दो सम ऑफ ए, तो देखिए सबका सम हो गया। इसका मतलब क्या है कि ये कुछ फंक्शंस हैं जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, लॉजिक बहुत आसान हो जाएगी आपकी, आपको बहुत सारा काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस पहले से बने हुए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ मेथड्स के बारे में और मेथड को डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आया होगा। प्लीज कमेंट बॉक्स पे आप जरूर लिखा करो जो भी, जैसा भी व्यू है आपका, और प्लीज देखते रहिए वीडियो को एंड तक। थैंक यू सो मच।